नमस्कार, मेरा नाम है पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। बांसवाड़ा के सर्किट हाउस से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें कई सारे जवाब दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीएपी पार्टी की। काफ़ी टाइम से लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब बीएपी पार्टी सामने आकर जवाब देगी। जवाब किस चीज़ का? जय कृष्ण पटेल जो बागीदोरा से विधायक है, उनकी गिरफ्तारी हुई रिश्वतखोरी के आरोप में, और उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है बांसवाड़ा डूंगरपुर या कह लीजिए राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही बीएपी, बीजेपी और कहीं हद तक कांग्रेस की सियासत में उथल पुथल आई। क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन सवालों के जवाब दिए गए, क्या कहा राजकुमार रोत ने, क्या कहा कांतिलाल रोत ने, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज एक जन आक्रोश रैली होनी थी, वो कैंसिल हुई। वो कैंसिल क्यों हुई उसका भी जवाब आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल था? शामिल थे राजकुमार रोत जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं, कांतिलाल रोत जो कि फाउंडर मेंबर है बीएपी के, बेलोसा बबीता कश्यप थी यहाँ पर शामिल, जिला अध्यक्ष प्रभुलाल थे, हेमंत राणा जो कि बांसवाड़ा विधानसभा से विधायकी का फॉर्म भरा था, मतलब कि विधायक कैंडिडेट थे बीएपी की तरफ से, विधायक प्रत्याशी थे, और अशोक भील थे जो कि घाटोल विधानसभा से विधायक प्रत्याशी थे बीएपी की तरफ से। ये सभी इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें शामिल थे, इसमें दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही जो बांसवाड़ा डूंगरपुर विधानसभा या कह लीजिए लोकसभा के जो कार्यकर्ता थे बीएपी के, वो भी वहाँ पर शामिल थे। आज जन आक्रोश रैली होनी थी, सूचना दे दी गई थी कि जन आक्रोश रैली जो है आज होनी है, लेकिन वो कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? कांतिलाल रोत ने बताया कि जन आक्रोश रैली की हमें परमिशन नहीं दी गई। इसके साथ ही उन्होंने खुले स्वर में ये कहा कि कलेक्टर, एसपी या जो पुलिस के अधिकारी है वो हमको बीजेपी के जो नेता है उनके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। बांसवाड़ा में हम लोग जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे थे। उस जन आक्रोश रैली की परमिशन नहीं देना, यानी बांसवाड़ा का प्रशासन है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन के छोटे मोटे अधिकारी हो, वो आज की तारीख में बीजेपी के नेताओं और ऊपर से दबाव के कारण हमको परमिशन नहीं दिया गया। एक लोकतांत्रिक जो जिनके 4 एमएलए हैं, जिन पार्टी के एक सांसद हैं, और जो पार्टी राजस्थान में राज्य मान्यता प्राप्त दर्जा प्राप्त हो चुकी है, उस पार्टी को परमिशन नहीं देना, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। आज हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कल हम लोग किसी भी पार्टी के साथ में सरकार बनाने में, आने वाले समय में सरकार बनाने में हम लोग भागीदारी निभाएंगे। उस समय जो कलेक्टर और जो एसपी हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, उस समय हम उन एसपी और कलेक्टर को हम भी देख सकते हैं। ये हम आपके मार्फत से कहना चाहते हैं। मैं तो खुला इनको कहना चाहता हूँ। मतलब कि बीएपी पार्टी को आज जन आक्रोश रैली नहीं करने दी गई। बांसवाड़ा में ये रैली होनी थी। इसके साथ राजकुमार रोत ने क्या कुछ बड़ी बातें करी है, इस सर्किट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या बातें हुई, एक बार उस पर नजर डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2-4 नामों का जिक्र किया, एक तो रामनिवास मीणा और रविंद्र मीणा। ये चौंकाने वाला बात है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। जो रामनिवास मीणा टोडा भीम से भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा, एक आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता, आम जनता समझती है कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा है, और वो क्यों डरेगा क्षेत्रीय पार्टी के विधायक से। एक ये मतलब ये सारी क्लियर है कि एक षड्यंत्र हुआ, और वो भाजपा का विधायक प्रत्याशी के नॉमिनेशन में जिस कंपनी की माइंड चल रही है, उस कंपनी के एवज में जो पैसे मांगने का जो ड्रामा बता रहे हैं, मान लिया विधायक हो सकता है, गलत हो, लेकिन उस कंपनी की वैल्यू हुई 1 करोड़ 55 लाख है। जिस कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ 55 लाख है, वो 2.5 करोड़ देने के लिए क्यों तैयार हुआ? और जो पैसे देने आया है रामनिवास मीणा का बच्चा रविंद्र मीणा, उसने 2011 में एलएलबी की है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो वकील रहा है, वहां प्रैक्टिस कर रखी है। वो भी बसपा से विधायक प्रत्याशी रहा है। इस लेवल का जानकार आदमी विधायक प्रत्याशी, उसके पिताजी भाजपा के नेता रहे हैं। इस तरह का आदमी एक विधायक से डर के क्यों पैसे देगा? उनका यह कहना है कि जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए सवाल पूछा गया, वो उस कंपनी की ही कुल वैल्यूएशन जो है 1 करोड़ 55 लाख है। तो फिर कंपनी के मालिक रामनिवास मीणा और रविंद्र मीणा कैसे 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए?
बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो परिवादी है रविंद्र मीणा, वो बसपा विधायक प्रत्याशी है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद चुनाव लड़ा है, खुद विधायक प्रत्याशी है, फिर वो कैसे एक अन्य क्षेत्र के विधायक को 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। उनके पिता जो है रामनिवास मीणा, वो भी बीजेपी के नेता रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही जयकृष्ण पटेल चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही क्षेत्र में एक बात बड़ी जोरों से फैली, और वो बात थी कि हम जयकृष्ण पटेल को 1 साल भी विधायकी पूरी नहीं करने देंगे। विरोधी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इसको 1 साल भी नहीं निकालने दिया जाएगा, उसको उपचुनाव कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेशा कानून को नपुंसक बनाने का जो काम जिन नेताओं ने किया, उन पर यह इल्जाम लगाया है कि उनकी ये साजिश है जयकृष्ण पटेल को फंसाने की। जिन्होंने पेशा कानून को नपुंसक बनाया, उनकी ये साजिश थी जयकृष्ण पटेल को फंसाने की, ऐसा राजकुमार रोत ने कहा। राजस्थान के अंदर जब पेशा कानून बना 2011 में, उस पेशा कानून को नपुंसक बनाने का काम किया जो आज षड्यंत्रकारी लोग। इस इलाके के अंदर 2013 आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई, रिजर्वेशन पॉलिसी 2013 में जारी करवाई उन्होंने, मैंने खुला लिखा था ये काला कानून है इस इलाके को लेके। वही षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने 2013 में काला कानून पास किया। इसके साथ ही 2022 में जो कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ था, जिसके लिए बहुत सारे सवाल भी राजकुमार रोत के ऊपर उठाए जाते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं क्योंकि तकरीबन 1100 जो युवा है, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, तो उसकी भी चर्चा करी और उसको इल्जाम भी जो है बीजेपी के कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर उन्होंने डाला है। पिछली बार कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ 2022 के अंदर 1167 बेरोजगार युवाओं का गला घोटने का काम किया। वही षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने कांकरी डूंगरी प्रकरण कराया। कांकरी डूंगरी प्रकरण जिस दिन हुआ, उस दिन बांसवाड़ा से कितनी गाड़ियां, उसके पहले दिन कितनी गाड़ियां गई थी, किस नेता के संपर्क में थी, ये भी जनता को पता है, लेकिन खौफ बना रखा है। वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने आज बागीदोरा विधायक को फंसाया। आज देखते होंगे बांसवाड़ा के अंदर आरक्षण को लेके होयन घाटी जो थी, होयन घाटी पे आरक्षण को लेके जो आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों को जेल में डलवा के इनको यातना देने का काम किया वही षड्यंत्रकारी लोग हैं। इसके साथ वो बार बार ये कहते रहे कि जयकृष्ण पटेल अगर जिम्मेदार हैं पूरी रिश्वतखोरी के लिए, तो उनके ऊपर पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन पहले जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी इस तरीके से प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है, उन्होंने कहा। किस लिए कहा? क्योंकि आपको पता होगा बांसवाड़ा में एक रैली या कह लीजिए सभा का आयोजन किया गया, उसे जन आंदोलन का नाम दिया गया और एक बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने यह कहा कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया पोस्टर लगाकर, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। जब तक कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो जाते, वहां तक किसी को दोषी साबित इस तरीके से नहीं किया जा सकता, इस तरीके से पोस्टर नहीं लगाए जा सकते, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही कुछ संगीन आरोप और लगे हैं। 2-4 दिन पहले जो बांसवाड़ा में एक तरीके से जन आंदोलन हुआ था, रिश्वतखोरी के आरोप में विधायक जो अंदर हैं जयकृष्ण पटेल, उनके खिलाफ जन आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो ज़्यादातर भीड़ थी या ज़्यादातर संख्या में जो लोग आए थे, वो नरेगा लेबर थे, ऐसा राजकुमार रोत ने कहा है कि वो जो अंदर संख्या दिखाई दे रही, उसमें से ज़्यादातर लोग नरेगा वाले थे। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने क्या कहा कि हो सकता है हमारा विधायक गलत हो, लेकिन बीजेपी न्यायालय नहीं है, बीजेपी न्याय नहीं कर सकती, कोर्ट न्याय करेगी। और ये देखा गया है इनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश नहीं है, बेचारी नरेगा की जनता को बुला बुला के, वीडियो को, सरपंच को पाबंद कर करके सारे उन्होंने घाटोल में, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे, कुशलगढ़ पे, बागीदोरा में जो कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों में नरेगा की लेबर को लाया गया है। कानून बना हुआ है कि किसी भी अपराधी को जब तक कोर्ट इसको सजा नहीं दे दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रसार प्रचार बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता है। एसीबी ने कार्रवाई की है, मान गए हो सकता है हमारा विधायक गलत हो, उस पर एसीबी तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, वो जेल में है। आज भाजपा न्यायालय नहीं है। इस तरीके के तमाम सवालों के साथ आज बीएपी ने बांसवाड़ा के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन एक चीज जो साजिश की बू की बात करी बार बार कि
इसमें बीजेपी की साजिश हो सकती है, कहीं ना कहीं ये समझाने की या ये इंडिकेशन देने की कोशिश करी है। साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी थी कि आज जन आक्रोश रैली थी, उस जन आक्रोश रैली के लिए परमिशन नहीं मिली है। बाकी अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर की राजनीति में हलचल है, क्योंकि एक विधायक जो है वो अभी जेल में है और बागीदोरा की सीट कहीं ना कहीं अभी इस वक्त मझधार में है, और इसका फायदा जो है अलग अलग पार्टियां उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जय कृष्ण पटेल के ऊपर आरोप साबित हो पाएंगे कोर्ट में, और क्या जब कोर्ट सज़ा सुनाएगी, अगर आरोप साबित हो पाते हैं और अगर कोर्ट सज़ा सुनाती है, तो क्या जय कृष्ण पटेल की विदाई जाएगी। सवाल बड़े हैं और इनके जवाब उससे भी बड़े हैं, लेकिन जवाब वक्त के साथ मिलेंगे, जब कोर्ट में ये सारी प्रक्रियाएं चलेगी और जब सबूत पेश करेगी एसीबी, तब क्लियर हो पाएगा कि कौन दोषी है, कौन कितना जिम्मेदार है और कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी के बाहर है। मेरा नाम पंकज कुमार है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीम टीएसपी को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से इसे ज्वाइन करिए। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर टीम टीएसपी जब आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज आएगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।